गुड इवनिंग एवरीबॉडी। स्कॉलर मैथ एकेडमी आज का लेसन क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 345 न्यू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव मीनिंग है छोटे बागीचा हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड the area is 800 meter squares. If so, find the length and breadth. It is possible. Possible is like a possible sense है ये आपको रियल रूट दे रहा है कि ना। अगर रियल रूट आ गया तो ये पॉसिबल है एंड नॉट रियल रूट अगर हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट इस प्रकार क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। देन डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट में d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर d इज इक्वल टू 0 है तो भी कंडीशन पॉसिबल एंड d लेस ग्रेटर देन 0 तब भी कंडीशन पॉसिबल है। अगर d लेस देन 0 आ जाता फिर ये जो कंडीशन उन्होंने मांगा ये पॉसिबल नहीं होते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं, हमें स्टार्ट किया जाए। आपसे पूछा जा रहा है लेंथ आपको ट्वाइस इज ब्रेथ, ये आपको b होता है, ये l है। इसको अगर हमने x मीटर मान लिया ये आपको लेंथ होगा 2x मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू l इंटू बी, तो एरिया इज इक्वल टू l इंटू b, that is 2x into x is equal to 800 meter, 2x square is equal to 800 meter. Now x square is equal to 800 upon 2, तो 400 आंसर है। x square is equal to 400। फर्स्ट स्टेप में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड फॉर्म किया जाए। एक्स स्क्वायर माइनस ये राइट में आके लेफ्ट में आके नेगेटिव के साथ आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। नाउ इसका ए बी सी क्या होगा, ए इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1, बी एक्स का कोई टर्म नहीं तो 0, सी इज इक्वल टू नेगेटिव 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको देन डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट में आपको क्या करना है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू में पुट किया जाए ताकि रियल रूट व नो रियल रूट कौन से कंडीशन में सेटिस्फेक्शन देता देखा जाए। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b आपको 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 एंड c माइनस 400 दैट इज इक्वल टू माइनस प्लस 0 छोड़ो तो 4 इंटू 4 1600। नाउ d ग्रेटर देन 0 मीनिंग है आपको कौन सा कंडीशन में आ रहा है, हमारा इस कंडीशन में आ रहा है। ये जगह हमें क्या लिखना होगा, ये जगह लिखना होगा टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है एंड रियल रूट आ चुका। अब क्या करना है, हमें बोल रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ आपको ये जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस 400 को और एक बार कॉपी करो स्टूडेंट। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 400 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर कर दो, 20 का स्क्वायर बोथ साइड कट गया तो x इज इक्वल टू आपको 20, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेना। x इज इक्वल टू 20, हमने ब्रेथ क्या लिया था, ब्रेथ हमने x लिया था तो x का वैल्यू, ब्रेथ हमने क्या लिया था, x लिया था, x का वैल्यू 20 एंड 2x इज इक्वल टू लेंथ आपको 2 इंटू 20 तो 40। नाउ x and x is equal to 20, 2x is equal to 2 into 20 is equal to
40, तो ब्रेथ आपको x इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ आपको 2x इज इक्वल टू 40। थोड़ा आंसर इसको सिस्टमेटिक लिख दिया जाए। फाइनली आंसर इस प्रकार लिखा जा रहा है, द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मैंगो ग्रोव कैन बी डिजाइंड एंड ब्रेथ x इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ 2x इक्वल टू 2 इंटू 20 40 मीटर। फाइनली इसको आंसर एक बार हम आपको सामने रख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसको एक बार गैर से देखो। फर्स्ट सॉरी, ये आपको ब्रेथ x था, लेंथ 2x था, एरिया से हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 फाइंड किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 सेट करके ये जगह ए बी सी फाइंड के बाद डिस्क्रीमेंट हमने ग्रेटर देन 0 शो कर दिया 1600। तो जैसे डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन हो गया तो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स, मैंगो ग्रुप कैन बी डिजाइन, एंड इसके बाद आपने जो आपको पूछा गया x एंड y, x एंड 2x, ब्रेथ एंड x का वैल्यू हमने फाइंड किया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसी जगह आंसर खत्म हो रहा है। क्वेश्चन 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर ages was the product of their ages in years was 48। यानी कि जो कंडीशन दे रखा है यार आपको 4 years ago का, वंस अगेन इट इज पॉसिबल, मीनिंग ये जगह आपसे पूछा जा रहा है अगर रूट रियल हो तो पॉसिबल है, अगर रूट रियल ना हो तो पॉसिबल नहीं है। पहले जैसे क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, डिस्क्रीमेंट टेस्ट करना है। डिस्क्रीमेंट टेस्ट में अगर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 दो कंडीशन हो तो पॉसिबल है रियल रूट, एंड लेस देन 0 में पॉसिबल नहीं है। स्टार्ट किया जाए। एंड एज प्रॉब्लम में स्टूडेंट आप लोगों प्रेजेंट एज 4 years एगो बा कभी बिफोर एज आफ्टर होगा, प्रेजेंट, आफ्टर एंड बिफोर तीनों केस ही मोस्टली होता है। इस प्रकार केस में अलग अलग पैरा बना के करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। फर्स्ट टू फ्रेंड, मानो फ्रेंड 1 and 2 का सम, एज का सम 20 years, फर्स्ट फ्रेंड को x ले लिया, सेकंड फ्रेंड को क्या होगा, सेकंड फ्रेंड को आपको 20 - x होगा, ठीक है। तो आप लिखते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, सेकंड फ्रेंड क्या होगा 20 - x ईयर, एंड नाउ 4 years एगो, 4 years एगो तो दोनों की 4 माइनस होगा, इसको क्या होगा x - 4 ईयर। सेकंड फ्रेंड को क्या होगा 20 - x एंड -4, दैट इज 20 से -4 गया 16 - x ईयर। नाउ कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, कंडीशन में बोल रहा है आपको देखो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, एंड एगो केस में बता रहा है 4 years एगो का एक कंडीशन है, यानी कि 4 years एगो में जो कंडीशन है उन दोनों को प्रोडक्ट किया जाए। फर्स्ट है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। ATQ x - 4 इंटू 16 - x इज इक्वल टू 48। नाउ इसको सिंपल आपको मल्टीप्लाई में खोला जाए, x के साथ 16, तो 16 इंटू एक्स 16x, x के साथ -x, x इंटू -x स्क्वायर। नाउ अब 4 का बारी है, -4 इंटू 16, 4 16 जा -48, माइनस प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 48। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, तो फर्स्ट x स्क्वायर लिखा जाए माइनस x स्क्वायर, x का टर्म +16 +4, तो
positive 20x 16 plus 4 and then minus 48 4 into 16 48 नहीं है 64 होता है, सॉरी, ठीक है। तो एक बार लिख दिया जाए 64 इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x 48 लेफ्ट में आके नेगेटिव के साथ, ये ऑलरेडी नेगेटिव थे 64। नाउ सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर प्लस 20x minus 48 minus 64 112 is equal to 0। स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर टर्म नेगेटिव हो, इसको पॉजिटिव बना लो। बनाने में दो तरीका है, एक माइनस कॉमन लो, नहीं तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई में क्या होगा आपको, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस प्लस है माइनस 20x एंड ये नेगेटिव है पॉजिटिव 112 इज इक्वल टू 0। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फाइंड हो चुका। अब डिस्क्रिमिनेंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू आपको 112, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू वैल्यू लगाओ, b आपको माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 एंड c आपको 112, दैट इज 20 to 20 400 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव माइनस 4 इंटू 112 448। नाउ d आपको क्या आ गया 400 माइनस 448, तो नेगेटिव 48 which is less than 0, यानी कि d नेगेटिव वैल्यू आती है आपको। ये जो कंडीशन आपको पूछा गया था, एक बार कंडीशन दिखा देते। इज द सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर एजेस, अगर जैसे आपको नॉट रियल रूट, यानी कि इस कंडीशन में आ गया, इस कंडीशन में आती आपको क्या लिखना था, नो रियल रूट, और इस सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनमें कोई रियल रूट नहीं है, और इसी जगह कोई ना कोई मैथ खत्म हो जाता है। जस्ट आंसर हम 2 लाइन लिखवा देते हैं। d लेस देन 0, नो रियल रूट्स एग्जिट, therefore the situation is not possible। क्वेश्चन नंबर 4 इसी जगह आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इट इज पॉसिबल, यानी कि रियल रूट का डिस्कस्ड होगा। रियल रूट में d का वैल्यू अगर 0 आ गया एंड d ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल है, अगर d लेस देन 0 तो रियल रूट नहीं है। फर्स्ट स्पोकन क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, फिर डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट होगा। हमें गिवन है पेरीमीटर, गिवन है पेरीमीटर का अगर आइडेंटिटीज लगाया जाए, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ को हमने x ले लिया तो 2x प्लस b इज इक्वल टू आपको 80 मीटर 80, तो x प्लस b 80 इज इक्वल टू 80 बाई 2, दैट इज 40। x प्लस b इज इक्वल टू 40, तो b होगा आपको 40 माइनस x, 40 माइनस x आ गया आपको ब्रेथ। नाउ कंडीशन एरिया दे दिया, एरिया इज इक्वल टू क्या है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, दैट इज L का वैल्यू x है, x
इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको 400. नाउ x इंटू 40 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 400. नाउ इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म सेट किया जाए तो एक्स स्क्वायर को पहले लिखा जाए माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 40x एंड 400 को लेफ्ट में नेगेटिव के साथ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो उसको आपको चाहे माइनस से मल्टीप्लाई करो, चाहे तो माइनस कॉमन लो, माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये पॉजिटिव होगा, ये आपको नेगेटिव होगा, 40 नेगेटिव आ जाएगा एंड 400 पॉजिटिव के साथ आ जाएगा. ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब इसको डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट के लिए आपको ये करना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, a इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400. नाउ discriminant test d is equal to b square minus 4ac is equal to 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू आपको 400. नाउ 40 का स्क्वायर 1600 एंड पॉजिटिव के साथ माइनस 4 1 जा 4 इंटू 400 अगेन 1600 आ रहा है. नाउ d का वैल्यू फाइनली 0. d अगर 0 है, बता रखा d 0 देन 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि इस जगह लिखा जाएगा आपको, आपसे पूछा जा रहा है it is possible design a rectangular park. Yes, is it rectangular park can be designed. Then अब आपको इसको डायमेंशन फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ. इसके लिए क्वाड्रेटिक जो आइडेंटिटीज है हम उसको सहारा लेंगे. ठीक है, क्वाड्रेटिक जब इतना रियल रूट्स है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल दिया तो क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी फॉर्मूला भी हमें जाना बेटर है. तो x इज इक्वल टू x is equal to माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a. b का वैल्यू हमारा 40 है ऑलरेडी, नेगेटिव 40 है, तो माइनस ऑफ माइनस 40 एंड प्लस माइनस d 0 है नीचे, a का वैल्यू 1 है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस माइनस प्लस 40/2 एंड 0 का रूट प्लस माइनस वो हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको कैलकुलेट करना है. दैट इज इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20, यानी कि हमारा हमने जो लेंथ सेट किया था, लेंथ का वैल्यू x था, x इज इक्वल टू 20 आ गया. एंड और एक सेकेंड डायमेंशन क्या होगा, हमने 40 से माइनस कर देंगे तो सेकेंड डायमेंशन आ जाएगा. हमने साइड से 2 लाइन लिखा आपको, रियल रूट एग्जिस्ट, देयरफॉर पार्क कैन बी डिजाइंड, लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर, जो आपको हमने डायमेंशन में सेट किया था. इसी जगह ये मैथ खत्म हो रहा है एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3 कंप्लीट है. एंड गाइस बहुत सारे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना.